वेलकम स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं लेकर के आऊँगा क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे के सारे। ओके, पहली वीडियो आपके सामने है, पहला क्वेश्चन बैंक आपके सामने है। हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स। कितने क्वेश्चंस हैं इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर है टोटल 56 क्वेश्चंस। डोंट वरी, ये 56 क्वेश्चंस अलग अलग नहीं है, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है। कोई एक पिछले साल में 1 नंबर में आया था, अगले साल में 2 नंबर में आ गया, तो वही सब बार बार रिपीट हो रहा होगा। अच्छी बात यह है, जितने क्वेश्चंस रिपीट होंगे हमें समझ में आ जाएगा कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे किए हैं, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही हम हर एक चैप्टर की वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। ओके, एंड द कन्वर्जन इज 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन। ओके, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन। आपको मालूम होगा, बट लेट मी डू इट वंस अगेन। 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CHCl CH3। ओके, इसकी रिएक्शन क्लास आप कराइए अल्कोहलिक KOH के साथ में। होगा क्या, ये Cl और ये H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसमें अच्छा 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 क्लोरोप्रोपेन बनाना था क्लास। अब इसके अंदर आप वाटर ऐड करिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाटर तो ऐड कर नहीं सकते, तो इसके अंदर क्लास आप कराइए इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना होता है बताइए क्लास। यस, BH3 की रिएक्शन करवाते हैं, THF में इज अ सॉल्वेंट, फॉलोड बाय रिएक्शन विद H2O2, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे होता क्या है, वाटर ऐड हो जाता है एज पर एंटी मार्कोनिकव रूल। मीन्स पहले कार्बन पर आ जाएगा OH और H जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दीजिए क्लास PCl5 के साथ, which is used to convert alcohol into alkyl halide या क्लोरोएल्केन। ठीक है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया क्लास 2 क्लोरोप्रोपेन को 1 क्लोरोप्रोपेन में। अगला देखते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बहुत इजी है क्लास। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है CH3CCH3CH3Br। ठीक है, इससे आपको बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मीन्स ये वाला कंपाउंड। बहुत इजी क्लास। अगेन पहले इसकी रिएक्शन करवाइए आप अल्कोहलिक KOH से, बीटा एलिमिनेशन कराइए, Br और H निकलवाइए, और जब आप निकलवाएंगे आपको मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद इसमें आप ऐड कर दीजिए फिर से HBr, बट दिस टाइम इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकव एडिशन। हाइड्रोजन जाएगा कम वाले के पास, Br जाएगा ज़्यादा वाले के पास। बन गया क्लास, डन। अगला, एनिलिन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लास इसकी टेंशन लीजिए मत, ये वैसे तो सिलेबस में रहा नहीं अब, ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते, बट ठीक है, क्योंकि ये बट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है,
एनिलिन, ठीक, इसकी रिएक्शन करवाइए क्लास CHCl3KOH। ये है कौन सी रिएक्शन? इट्स अ नेम रिएक्शन, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा क्लास? इससे बन जाएगा डायरेक्टली NC। ये हेलो एल्केन की रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है आपकी अमाइंस की, बट कोई बात नहीं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है क्लास ये। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन से 2,3 डाईमिथाइल हेक्सेन, वुड्स रिएक्शन है क्लास ये, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है आपको? सोडियम के साथ रिएक्शन करवा देनी है। क्या था आपका बताइए? 2 क्लोरोब्यूटेन, वी हैव CH3 CHCl CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवाइए आप सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। 2 मोल लगेंगे, आपको मिल जाएगा CH3 CH, इससे CH2 CH3 अटैच्ड, उससे अटैच्ड होगा आपका CH, फिर से CH3 CH2 CH3। कंपाउंड का नाम देखें, लॉन्गेस्ट चेन क्लास 1 2 3 4 5, नेम इज 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। यही बनाना था ना क्लास? नहीं, ये नहीं बनाना था। ओके, सॉरी, नेमिंग गलत कर दी मैंने क्लास। दिस इज द एरर विच एवरीवन डू। लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम हो गया क्लास 3 क्लोरो 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। अभी तो हमने किया है क्लास, ये रहा, आधी करनी है कन्वर्जन सिर्फ, ठीक है। वो जो कन्वर्जन पूरी करी थी पहले वाली, सिर्फ इतनी क्लास, ये रहा 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। गिव यूज ऑफ फ्रेऑन नहीं करना क्लास, इस साल सिलेबस में नहीं है। वैसे फ्रेऑन 1-2 इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। आयोडोफॉर्म जो है वो एंटीसेप्टिक की फॉर्म में यूज होता है। दैट्स इट। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अभी करेंगे इसे क्लास हम लोग। ओके, सो हमारा मेन है क्लास कंपाउंड कौन सा? बेंजीन। चलिए बनाते हैं। बेंजीन लगाइए, कार्बन 1 पे ब्रोमीन, सॉरी कार्बन 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है ये, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 पे एक मिथाइल बेंजीन। हो गया क्लास नाम, डन। अगला देखते हैं, ऑक्टेन बनाना है। मैं सीधे लिख दूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन फर्स्ट पे लगा दीजिए आप। आपको पूरे हाइड्रोजन करने होंगे, मैं खाली कार्बन लगा दे रहा हूं। आयोडीन, कार्बन 2 पर लगाइए 2 क्लोरोफिनाइल, मीन्स एक बेंजीन और कार्बन 2 पे क्लोरीन। सो इट्स कार्बन 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत क्यों है? कि बहुत सारे कॉमास नहीं है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो है दिक्कत। बहुत बढ़िया, बट मैं आपको, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ा टाइप करते टाइम, बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है क्लास। SN1 रिएक्टिविटी की बात हो रही है, तो SN1 मतलब कैटायन बनेगा। और क्लास एक चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा स्टेबल कैटायन कंपाउंड उतना ज़्यादा
रिएक्टिव फॉर SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो आपको कंपाउंड देना चाह रहे थे लगभग वो है क्लास, अगर मैं आपसे ये पूछूं वन कंपाउंड इज दिस, अनदर कंपाउंड इज दिस, क्या अंतर है दोनों में? एक है आपका एलाइलिक हैलाइड और दूसरा है आपका विनाइलिक हैलाइड। तो क्लास पहले केस में जब क्लोरीन हटेगा तो जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी एन एलाइलिक कार्बोकैटायन। और जो एलाइलिक कार्बोकैटायंस हैं वो होते हैं स्टेबल, दे आर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज अंडरगो SN1 रिएक्शन। जबकि जो हमारा विनाइलिक होएगा ना उसमें ना क्लोरीन रिप्लेस ही नहीं होगा, बिकॉज क्लोरीन में होगा रेजोनेंस, एंड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ऐसा ही कुछ बेस पे क्वेश्चन बना होगा। अभी तो टाइपिंग में कुछ एरर हो गई है, सो इग्नोर इट। आगे चलते हैं क्लास अगले वाले पे। Why vinyl chloride is unreactive to nucleophilic? It's nucleophilic substitution reaction। अभी मैंने आपको बताया विनाइलिक हैलाइड में क्लोरीन में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इट डज नॉट वांट टू रिप्लेस इट्स क्लोरीन, it does not want to undergo any nucleophilic substitution reaction. Alkyl chlorides are polar, still immiscible in water because they do not form hydrogen bonds with water. They do not form hydrogen bond with water. Simple. डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। जी बिल्कुल होएगा। रीजन इज जब मैं आपसे बात करता हूं क्लोरोबेंजीन की और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की, तो भैया जो अपना डाइपोल मोमेंट है ना दैट इज बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज सेपरेशन। पहले वाले में क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ विच द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्ट और शॉर्टर बॉन्ड इज देयर। तो क्योंकि क्लोरोबेंजीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए उसका बॉन्ड छोटा है, और अगर बॉन्ड छोटा होगा डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। एक और रीजन होता है लेकिन 1 मार्क में इतना ही लिखना काफी है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओके। An optically active compound having the molecular formula C7H15Br reacts with aqueous KOH to give racemic mixture. पहली बात गिव मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ, पूछना क्या चाह रहा है क्लास से। ये पूछना चाह रहा है रेसिमिक मिक्सचर की बात हो रही है ना, राइट इट्स मैकेनिज्म। रेसिमाइजेशन होती है क्लास SN1 में। इसने आपसे पूछा है कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म दीजिए। बस कंपाउंड कौन सा लेना है आपको? C7H15Br। C7H15Br और एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनाना है। मैं बताता हूं वो कंपाउंड क्या होगा क्लास। कुछ भी ले लीजिए, यहां जोड़ दीजिए आप CH3, यहां अटैच करवा दीजिए आप बचे हुए कार्बन, दैट इज C511। ये कंपाउंड है। मैकेनिज्म में सबसे पहले आप ये ऑप्टिकली एक्टिव है बिकॉज इसके पास एक ऐसा कार्बन है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड है। कुछ और भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं आप। तो C5H11, ठीक है। सबसे पहले बनेगा एक कार्बोकैटायन, द Br नेगेटिव इज रिलीज्ड, और उसके बाद आकर के OH नेगेटिव उस पर अटैक करेगा। ये हम लोगों ने मतलब आपको टेक्निकली SN1 मैकेनिज्म समझानी थी यहाँ पे, ठीक है। घुमा फिरा के आपसे पूछा हुआ है।
although chlorine is electron withdrawing group yet it is ortho para directing, और ये 3 नंबर में आया है क्लास, तो इसका आंसर है रेजोनेंस। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, आपको एग्जाम में सारे बनाने होंगे। क्लास क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसके आंसर पता चलेगा हमें रेजोनेंस से। आप क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस बना करके दिखा दीजिएगा। मैं एक दो बना दे रहा हूं, पूरा पेपर डिस्कस करना है, आप समझ जाएंगे। क्लास आपको ऐसे रेजोनेंस दिखानी होगी और आप इस रेजोनेंस में दिखाएंगे कि देखिए ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया और अगला जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा एक पैरा पोजीशन में। चलो सारा ही बना देता हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद वाला जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिर से आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। और आखिरी में ये बॉन्ड वापस, समझे। तो क्लास हम ये बोलेंगे कि बिकॉज क्लोरीन शोज प्लस आर, इसे प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेट्स इंक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो भैया वो कहाँ अटैक करेगा, वो तो वहीं अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। सो फॉर दिस रीजन the chlorine is ortho para directing because it shows plus R effect। और क्योंकि 3 नंबर का है तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा और आपको ड्रॉ भी करनी होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। एक्सप्लेन दी एसिमेट्री। एसिमेट्री अभी मैंने आपको समझाई, जब भी किसी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन हो जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो तो उसे हम बोलेंगे एक एसिमेट्रिक कार्बन, या कोई ऐसा कंपाउंड जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता हो। जैसे आपके सामने जो है ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ये एसिमेट्रिक कंपाउंड है। इसके अलावा रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स से अगर कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट is converting into product, reactant is for example dextrorotatory, product is also dextro, or reactant is levorotatory and the product is also levorotatory, तब उसे बोलेंगे रिटेंशन हुई है, रिएक्ट मॉलिक्यूल ने अपनी ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिटेन किया है, जो पहले थी वही बाद में है। तो विल से whenever in a reaction the optical activity of product is same as that of reactant, it is called retention of the configuration। Dipole moment of chlorobenzene is lower than cyclohexyl chloride, same reason class, same reason। देखिए ये क्वेश्चन अभी तो था, ये अभी तो किया था हमने, इसका मतलब है 2 बार होने का मतलब है ये क्वेश्चन किसी साल में अलग से आया था और अगले साल में फिर से आया था। इसके अलावा सेम क्लोरीन इज, अभी हमने डिस्कस किया, क्लोरीन अटैच टू बेंजीन रिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन के मार्क्स एंड लैंग्वेज चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, बस लैंग्वेज अलग है। वो 3 नंबर में है या 1 नंबर में है। 3 नंबर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, यहाँ आपको सिर्फ ये लिखना है बिकॉज क्लोरीन शोज प्लस आर इफेक्ट, दैट्स इट। ब्रिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जन, टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल, प्रोपेन से प्रोपाइन। मैं आपको टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल पहले करके दिखाऊंगा। टॉलवीन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद में इसकी रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करा दीजिए, आपको मिलेगा CH2OH। क्लोरोबेंजीन का मतलब टॉलवीन कन्वर्ट हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल में। प्रोपीन से प्रोपाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूनिक है, ध्यान से देखना होगा। प्रोपेन से कि प्रोपीन से, इट्स फ्रॉम प्रोपेन, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 CH3, इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनेगा CH3
CH2Cl। इसके बाद एक काम करिए, इसकी रिएक्शन करवा दीजिए अल्कोहलिक KOH के साथ में। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, एक Cl निकला, बगल वाले से H निकला। उसके बाद इसकी रिएक्शन आप Br2 से करा दीजिए इन प्रेजेंस CCl4। तो दोनों कार्बन्स पे, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा और वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बहुत इजी क्लास, बहुत ज़्यादा इजी। इसकी रिएक्शन फिर से कराइए अल्कोहलिक KOH के साथ में। तो लेट से एक Br और एक H निकल गया, CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। सेम रिएक्शन एक बार और करा दीजिए, तो ये वाला Br और वो वाला H निकल जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। बट अब की बार ना अल्कोहलिक KOH की जगह हमें एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए होगा, NaNH2। रीज़न, पहले जो बॉन्ड हमने तोड़ा था वो sp3 कार्बन का था, अब जो बॉन्ड तोड़ना है वो डबल बॉन्ड यानी कि sp2 कार्बन का है। तोड़ना मुश्किल है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बेस। बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं क्लास। फिलिंग रिएक्शन नहीं है, फिटिंग रिएक्शन है। इट्स अ नेम रिएक्शन, आई बिलीव आप कर देंगे। फिटिंग रिएक्शन में यही किया जाता है, ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। 2 ब्रोमो बेंजीन लेंगे हम लोग, उसकी रिएक्शन हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ कर देंगे तो बाइफिनाइल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन भी वही है कि आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए तो RI बन जाएगा। ओके, कन्वर्ट एनिलिन इनटू आयोडोबेंजीन, बहुत अच्छा है क्लास। एनिलिन की रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करा के उसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए क्लास। उसके बाद उसकी रिएक्शन आप Ki के साथ करा दीजिए, बन गया आयोडोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है। 13th में जब आप रिएक्शन करवाएंगे इस कंपाउंड की SOCl2 से, कैपिटल O है ये, तो बात सिर्फ इतनी है, OH की जगह Cl आना है, लेकिन बेंजीन पे जो OH अटैच्ड है वो नहीं रिप्लेस होएगा। कौन सा OH रिप्लेस होगा? जो CH2 से अटैच्ड है, दैट्स इट। तो CH2 वाला जो OH है उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, बेंजीन OH CH2Cl। राइट शॉर्ट नोट ऑन सैंडमेयर्स रिएक्शन आप लिख दीजिएगा, वही है डाइजोनियम सॉल्ट जो हमारा होता है N2Cl, उसकी रिएक्शन CuCl2 के साथ कराइए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। जब आपसे शॉर्ट नोट पूछा गया है तो आप थोड़ी आगे पीछे की बात भी बताएंगे, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन से ब्यूटेनॉल बनाना है, 1 क्लोरोप्रोपेन से ब्यूटेनॉल बनाना है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 CH2Cl है। इसकी रिएक्शन आप सबसे पहले, कार्बन इंक्रीज करना है, सबसे पहले KCN के साथ कराइए। जैसे ही आप इसमें KCN लगाएंगे Cl की जगह साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड की आप करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस, तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराइए, आपको मिलेगा 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसकी आप रिडक्शन करवा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेकर के। रिडक्शन करवाने से कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, मिल गया। बेंजीन से मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन बनाना है क्लास, तो पहले बेंजीन की करवाइए आप नाइट्रेशन, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ बेंजीन पे लगेगा नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। पहले नाइट्रो इसलिए लगाया बिकॉज नाइट्रो इज मेटा डायरेक्टिंग, तो अब ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे लगेगा, मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। अगर ब्रोमीन पहले लगा देते तो ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग था, फिर पैरा प्रोडक्ट आपको मिलता। क्वेश्चन रिपीटेड वंस अगेन, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब 1 साल और आया, लगातार 3 साल आ चुका है क्वेश्चन।
अब की बार 2 नंबर में, तो अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चन की लेंथ डिक्रीज इंक्रीज करते रहेंगे। आंसर वही है, बिकॉज क्लोरीन इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन बाय प्लस आर इफेक्ट। एनिलिन से फिनॉल बनाना है, मत करिए, डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू जाएगा। अब सिलेबस में रहा नहीं इस साल, वैसे फिर भी मैं बता दूं, आप डाइजोनियम सॉल्ट बना देंगे। कैसे? एनिलिन की रिएक्शन कराएंगे HNO2 प्लस HCl के साथ में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, फिर उसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करा दीजिए, यू विल गेट फिनॉल। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। क्लास पहले आप कराइए इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसे बनाइए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आप कराइए CH3C डबल बॉन्ड OH यानी कि इथेनॉल के साथ में। CH3 उठ के जाएगा कार्बन के पास, MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास, आपको मिलेगा CH3CHO MgBr, यहाँ पर CH3, इसकी कराइए हाइड्रेशन, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, और इस प्रोपेनॉल का करा दीजिए आप ऑक्सीडेशन टू गेट प्रोपेनॉन। हो गया। मीथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाना है, मैं बना के दिखाता हूँ क्लास, वैसे तो आप समझ गए होंगे। जब भी आपको कार्बन इंक्रीज करना, पहले तो उसकी रिएक्शन करा दीजिए SOCl2 से, क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके बाद रिएक्शन करवाइए KCN से, क्या होगा? साइनाइड आ जाएगा। उसके बाद करवा दीजिए उसकी हाइड्रोलिसिस, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन 2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर में है। रीज़न वही है, बहुत सारे रीज़न है, बट पहला ये है कि भैया हेलोएरीन्स में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिससे वो आसानी से बॉन्ड टूटता नहीं है, बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। दूसरा रीज़न ये होता है कि हेलोएल्केन एरीन में द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हेलोएल्केन में इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अगेन द बॉन्ड इज stronger. The two reasons are sufficient. Partial double bond character and sp2 hybridized carbon is present in haloarine, which make the bond stronger and it's not easier to replace their chlorine. बहुत अच्छे. What are enantiomer? Give examples. Enantiomers होते हैं किसी कंपाउंड का D और L फॉर्म। डिफाइन कैसे करेंगे? Enantiomer are non-superimposable mirror images of one another. Non-superimposable mirror images of one another. समझे? Which will undergo SN2 reaction faster. SN2 के लिए ऑर्डर होता है क्लास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक, तो चलिए देखते हैं भैया। दूसरा वाला सेकेंडरी है, ये वाला प्राइमरी है। विच वन विल अंडरगो? फर्स्ट वन। इसमें भी द फर्स्ट वन, बी वाले पार्ट में भी द फर्स्ट वन विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, क्योंकि वो प्राइमरी है और दूसरा वाला टर्शरी है। अच्छा, इनको SN1 के फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं ABCD कर दूं, या छोड़ो मैं ऐसे लिखता हूं, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड, 1 ब्रोमो प्रोपेन इज प्राइमरी पेंटेन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 2 ब्रोमो पेंटेन इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और हम सब ऑर्डर जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यू कैन अरेंज अकॉर्डिंगली। सॉरी, SN1 की बात हो रही है क्लास। SN1 में कैटायन बनता है, इसके लिए ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी कि प्राइमरी है, 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन यानी कि
सेकेंडरी है, नहीं अगेन प्राइमरी ही है वो भी। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी सारे के सारे क्लास प्राइमरी हैं, इसमें थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग। SN2 की बात हो रही है, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस विल कम इनटू रोल। और क्लास अगर मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4 Br। दूसरा 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल, यानी कि 1 2 3 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, यहाँ पर आएगा Br। थर्ड बताइए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कलर चेंज कर लेते हैं कंफ्यूजन नहीं होएगी। 1 2 3 4 यहाँ पर एक और यहाँ पर Br। चलिए लास्ट में 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 यहाँ Br और 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लास यहाँ पे सारी की सारी बात स्टेरिक हिंड्रेंस की है, तो आप देख सकते हैं क्लास पहले में बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, दूसरे में 2 ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट में 1 ब्रांचेस है, लास्ट वाले में 1 ब्रांच है लेकिन वो बहुत दूर है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4, इनका ऑर्डर हो जाएगा जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंग इस केस में एटलीस्ट जो ऑर्डर हो जाएगा, पहला वाला मोस्ट रिएक्टिव, देन कम्स फोर्थ, देन कम्स थर्ड और सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला सेकंड। बहुत अच्छे। What are ambident nucleophiles? Ambident nucleophiles are those which can form from more than one side. Example is cyanide और आइसोसाइनाइड। साइनाइड कार्बन की तरफ से ही बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है। Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition because वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। Parachlorobenzene has higher melting point than ortho and meta isomer because parachlorobenzene has symmetrical structure because of which atoms are more closely packed. ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है क्लास, बहुत इजी है, वही करना है आपको। 2 ब्रोमोप्रोपेन में पहले आप यूज़ करिए अल्कोहलिक KOH, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, यही बोला है ना, हाँ। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, सबसे पहले लगाइए अल्कोहलिक KOH, यहाँ से निकलेगा Br, यहाँ से निकलेगा H, आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डाल दीजिए आप HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। 2 ब्रोमोप्रोपेन कन्वर्टिंग इनटू 1 ब्रोमोप्रोपेन, दैट्स इट। बेंजीन से डाइफिनाइल बनाने के लिए फिटिक रिएक्शन, सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ कराइए इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क, या क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप सोडियम के साथ कराई दीजिए इन ड्राई एसीटोन, फिटिक रिएक्शन, आपको बाइफिनाइल मिल जाएगा। एनिलिन से फिनॉल हमने पहले किया है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, तो साइनाइड मिलेगा, CH3CN मिलेगा। एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, तो आपको ब्यूटीन मिलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, ओके। ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड, कुछ नहीं होगा, ब्यूटेन में नहीं होता, वो ब्यूटीन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है, तो ब्यूटीन ही शायद होगा। तो भैया आपको मिलेगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत अच्छे। गिवन यूजेस ऑफ कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन लैब, फ्रेऑन 1,2 इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज कूलेंट, पहले यूज होता था। फिर से आ गया 26, वाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव, अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, पार्शियल डबल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज, द क्वेश्चन इज रिपीटेड वंस अगेन। वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टार्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल, क्योंकि अदरवाइज वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, which is highly poisonous.
फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन ब्रोमीन वाटर, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर हमें मिलता है क्लास ट्राई ब्रोमोफिनॉल, white PPT. Toluene reacts with iodine in presence of iron and dark, तो हमें मिलेगा iodotoluene. 2,4,6 dinitrochlorobenzene is treated with warm water, तो हमको मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा OH से सिंपली. ये फिर से आ गया, इसको हीट करेंगे. खाली हीट नहीं किया था, साथ में कुछ और भी यूज़ किया था, एंड दैट वाज SOCl2. तो हमने अभी पहले ये क्वेश्चन किया है कि जो बेंजीन से अटैच्ड है OH वो तो रिप्लेस नहीं होएगा, लेकिन CH2 वाला रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से. जब ब्रोमीन और सनलाइट आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो याद करिएगा कि ब्रोमीन अटैच्ड होता है एलाइलिक पोजीशन पे. एलाइलिक मीन्स पोजीशन नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्ड. बहुत अच्छे. कंपेयर द मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 इजीली आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोटिकल है. SN1 में बनता SN1 होती, अगर फिर भी शॉर्ट में अगर मैं बता दूं, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अभी के अभी SN1 और SN2 में डिफरेंस आप वहाँ पे बहुत डिटेल में देख लीजिए. Grignard reagent is prepared under anhydrous condition. मैंने बता ही दिया, it is prepared under anhydrous condition because if it reacts with water vapor, moisture, it will convert into hydrocarbon. Why alkyl halides are polar but immiscible in water? Because they do not form hydrogen bonds. Discuss किया है हमने. Woods reaction, Sandmeyer's reaction, Schwartz reaction, मैं याद दिला देता हूँ कल. Woods fatigue है क्लास. Woods fatigue ये होती है कि एक क्लोरोबेंजीन और एक एल्काइल हैलाइड, कोई भी एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अब सोडियम के साथ करवाइए इन एसीटोन, तो एल्काइल हैलाइड और बेंजीन रिंग, एल्केन और बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती है. सैंडमेयर्स रिएक्शन मैंने बताया था कि इसमें डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम Cu2Cl2 के साथ कराते हैं टू गेट क्लोरोबेंजीन. स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है कि अगर आपके पास में कोई एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप AgF के साथ करा देंगे तो आपको RF मिल जाएगा. ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है in which you can replace chlorine and bromine with fluorine. Write the structure of 4 tertiary butyl 3 iodoheptane. क्लास जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं भी यूज़ करता हूँ. सबसे पहले आप देखिए वर्ड रूट क्या है, मेन कंपाउंड क्या है हमारा, हेप्टेन. बनाइए 7 कार्बन, हो गए, ठीक है. अब नंबरिंग कर दीजिए अपनी मर्जी से. 3rd पे लगा दीजिए एक आयोडीन, 4th पे लगा दीजिए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप. टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है क्लास ये. दैट्स इट. क्लोरोबेंजीन और क्लोरोईथेन की बीच डिस्टिंग्विश करना है क्लास. AgNO3 डालिए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. देखिए क्लोरोबेंजीन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये टूटेगा नहीं, तो ये AgNO3 टेस्ट नहीं देगा. जबकि अगर इथाइल क्या कौन था अगला हमारा, क्लोरोईथेन. अगर मैं क्लोरोईथेन की बात करूं तो ऐसा कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है नहीं, तो जब आप इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बड़े आसानी से क्लोरीन अलग हो जाएगा और आपको AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. बहुत अच्छे. अब प्राइमरी क्लास ही NCERT का रोड मैप क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है. अब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्टेड विद KOH. क्लास ये प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड है ना, जिसका फॉर्मूला C4H9 है, बात सारी ये है कि ये है क्या. तो क्लास पहली बात तो ये कि ये 1 ब्रोमोब्यूटेन नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक आंसर लिखा है यहाँ पे, एक लाइन है यहाँ पे, when A is reacted with sodium metal it gives compound D which is different from compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. means A जो है N-butyl bromide नहीं है. तो अब ये क्या है, कार्बन भी 4 हो और एक प्राइमरी भी हो और वो 1 ब्रोमोब्यूटेन भी ना हो. क्लास वो ये कंपाउंड है आपके सामने.
1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये ए है। तो बी कौन होगा हमारा, बी हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। सी कौन है, सी बनता है बी में HBr डाल के। तो इसमें जब आप HBr डालेंगे, हाँ CH3C CH3 CH2Br, ये है हमारा सी। नहीं सॉरी पेरोक्साइड तो यूज़ नहीं किया ना, तो मार्कोनिकव के तरीके से ऐड होगा वो, नॉर्मल तरीके से बाय मार्कोनिकव एडिशन। ठीक है, तो ये है हमारा सी एंड सी इज एन आइसोमर ऑफ ए, लिख ही रखा है इसने। ठीक है, दैट्स इट, हो गया, आगे चलते हैं। कायरल कंपाउंड्स बाय ए कायरल नहीं, ये पूछ रहा है ए कायरल। कायरल कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके पास एक एसिमेट्रिकल कार्बन होता है जो 4 अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है और वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता। फिनॉल से टॉलवीन, प्रोपीन से ऑक्टेन एंड ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन करते हैं क्लास। फिनॉल से टॉलवीन बनाना है आपको, चलिए बनाते हैं। फिनॉल से टॉलवीन कैसे बनेगा क्लास, तो फिनॉल है, इस फिनॉल को हीट कर देंगे जिंक के साथ, हमें मिल जाएगा बेंजीन। उस बेंजीन की रिएक्शन आप CH3Cl के साथ करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको फिनॉल से टॉलवीन मिल गया। प्रोपीन से ऑक्टेन अगर बनाना हो क्लास, तो प्रोपीन से ऑक्टेन बनाना, सॉरी प्रोपीन से एसीटोन बनाना है, इसमें सिंपली आप वाटर ऐड कर दीजिए तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। और जब प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा तो उसको कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करिए, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू गिव एसीटोन। तीसरा क्या पूछा उसने, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाइए, ये भी बड़ा इजी है, बना के देख लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप डालिए HBr विदाउट 1 इन से 2 इन बोले, हाँ 1 इन से 2, विदाउट एडिंग एनी पेरोक्साइड, नॉर्मली HBr ऐड कर दीजिए, आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। उसमें से अब आप अल्कोहलिक KOH यूज़ करिए, एलिमिनेशन होएगी, Br निकलेगा और हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। दिस वे आपका ब्यूट 1 इन कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूट 2 इन के अंदर। बहुत सही। 1 क्लोरो इथेन को NaI के साथ डालेंगे तो कुछ नहीं होएगा क्लास, 1 आयोडो इथेन बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है ये दोबारा। अच्छा, अब की बार क्या है, ये कंपाउंड है, आपने ब्रोमीन और सनलाइट यूज़ किया है तो ऑब्वियसली ब्रोमीन कार्बन चेन पे ही लगेगा, बेंजीन पे लगने के लिए इसे आयरन और डार्क चाहिए होता है, लेकिन किस कार्बन पे लगेगा, मैंने बेंजाइलिक पोजीशन पे। क्लास बेंजाइलिक मतलब जो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाली है, दैट इज़ द फेवरेट पोजीशन। ठीक है, मेजर यही होगा, दूसरे पे भी लगेगा लेकिन वो माइनर होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द SN2। SN2 होता है मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। ठीक है, पहला वाला जो कंपाउंड है वो सेकेंडरी है, दूसरा कंपाउंड आपका फिर से सेकेंडरी है, तीसरा आपका प्राइमरी है, फोर्थ आपका टर्शरी है। तो हम सब जानते हैं क्लास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज फॉर SN1 1 2 3। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत इतनी सी है खाली कि जो सेकेंडरी है वो 2 हैं, है ना। तो अब अंतर क्या है देखिए, एक में पहले वाले में एक तरफ बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है, दूसरी तरफ CH3 ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन दूसरे वाले में दोनों तरफ बल्कि बेंजीन ग्रुप अटैच्ड है। तो ऑब्वियसली बेंजीन वाला जो है वो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस शो करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली
अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे दूँ, इफ़ आई कॉल इट ए बी सी डी इन देयर रेस्पेक्टिव सीक्वेंस, तो मैं अब इसको अरेंज कर देता हूँ। रुकिए, लेट से पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, फिर सी है और फिर डी है। सो मोस्ट एक्टिव इज क्लास सी, उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में बी और सबसे कम डी। वाई थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड फॉर कन्वर्टिंग एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन। देखिए उसका रीज़न आपको बताता हूँ। जब आप SOCl2 यूज़ करते हैं, हेलो एल्केन बनता है, साथ में मिलती है SO2 और HCl, दोनों के दोनों गैस हैं और बन के उड़ जाते हैं, तो हमें जो अल्काइल हैलाइड मिलता है वो मिलता है प्योर फॉर्म में, इसलिए ये वाला मेथड हम प्रेफर करते हैं। ओके, हाउ डज ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनांशियोमर डिफर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर। देखिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, तो रेसिमिक मिक्सचर में दो एनांशियोमर एक साथ होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। तो अगर एक आधा और 50-50% होते हैं, तो होता क्या है, आधा मिक्सचर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, बाकी आधा एंटी क्लॉकवाइज कर देता है, नेट रोटेशन इज 0। Among the three isomers of alkane, identify the one which gives single monochloride. क्लास पेंटेन का वो आइसोमर जिसमें सिर्फ सिंगल मोनोक्लोरो पॉसिबल है, वो है ये वाला कंपाउंड, दैट इज 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन या नियोपेंटेन बोल दीजिए। इसमें कहीं भी क्लोरीन लगाइए का नाम सेम रहने वाला है। अच्छा, 42 के अंदर हमारा ए क्या है, ए इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, दैट इज साइक्लोहेक्सेन MgBr, ए है। फिर उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा दोगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अच्छा, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिटिक, गेटरमान, फ्रिंकलस्टीन, सैंडमेयर, ये डिस्कस कर चुके हैं, ये आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्लास, हमने अभी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड अभी हमने डिस्कस किया था ये क्लास। अच्छा, अब इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन ये कर देते हैं। CH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, OH, इसकी रिएक्शन आप SOCl2 के साथ करा दीजिए, CH3 CH2Cl बनेगा। इसकी रिएक्शन आप एक अजीब से कंपाउंड के साथ कराइए, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। रिजल्ट, ये क्लोरीन और ये सोडियम बाहर, हमें मिलेगा CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। अच्छा, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपीन ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी दो कर लेते हैं। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड कैसे बनेगा, बहुत इजी है क्लास। जो आपका इथेनॉल है इसकी रिएक्शन आप SOCl2 के साथ कराइए, पहले इसको बनाइए क्लोरो इथेन, फिर करा दीजिए फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, सोडियम आयोडाइड, क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना भी इजी है, अभी बना लेते हैं। प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनिकव एडिशन होएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, उसकी रिएक्शन करा दीजिएगा AgNO2 के साथ, आपको मिल जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। फ्रिंकलस्टीन सैंडमेयर्स बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 47th के तीनों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 48th रिपीटेड है। 49th देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग फार्मूला C3H6 ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 गिव्स B। चलिए बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छे। तो आपका जो कंपाउंड ए है
वो है एक्चुअल में एक एल्कीन, C3H6 एल्कीन है, फॉर्मूले से ही लग रहा है, और वो है प्रोपीन क्लास। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 का मतलब यही हुआ, आप H3O पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग, प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। इसकी रिएक्शन जिंक और HCl के साथ करवा दीजिए, आपको OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और जब तो ये A था, ये B हुआ, ये C हुआ, और क्लास C को ना आप अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करिए, आपको A मिल जाएगा वापस। Why is chloroform stored in dark bottle, हम डिस्कस कर चुके हैं। Which one will undergo SN2 faster? अच्छा, the first one। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन लगना चाहिए, रीज़न दूसरा वाला एलाइलिक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरे वाले में विच वन विल अंडरगो फास्टर, आयोडाइन, बिकॉज आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बढ़िया। इन दोनों की बात की जाए तो फर्स्ट वन बिकॉज वो प्राइमरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी था। इनकी बात की जाए तो अगेन फर्स्ट वन क्योंकि वो प्राइमरी है, दूसरा वाला सेकेंडरी है। SN2 के लिए ऑर्डर इज 1 2 3। वाई हेलोजन एटम इन बेंजीन इज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। क्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ प्लस आर, स्टार्टिंग से 2-3 बार कर चुके हैं हम लोग। ओके, विच वन विल अंडरगो SN2 फास्टर, SN2 का ऑर्डर यही होता है क्लास, फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, पहला वाला प्राइमरी है, दूसरे वाले में आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। What are the conditions for a compound to be optically active? It must have a chiral carbon. It should be non-superimposable on its mirror image. It should not have any plane of symmetry. Okay, 54 बहुत important question है, बहुत late आया। Question ये है क्लास कि अगर मेरे पास में R CH2Cl है, इसकी रिएक्शन में एक्वस KOH के साथ में कराता हूँ तो मुझे मिलता है अल्कोहल। लेकिन अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ में कराता हूँ तो मुझे मिलता है एल्कीन। ऐसा क्यों? बिकॉज इन एक्वस KOH हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहलिक KOH में हमें मिलता है क्लास एल्कोक्साइड आयन, ये मेंशन करना ज़रूरी है, विच बिहेव लाइक अ बेस। दैट्स इट, इतना सा आंसर है। एक्वस KOH में OH नेगेटिव आयन बनता है जो Cl को रिप्लेस करता है। एल्कोक्साइड आयन बनता है इन केस ऑफ एल्कोहलिक KOH विच बिहेव लाइक अ बेस एंड रिमूव्स प्रोटॉन और रिमूव्स HCl टू बी मोर एक्यूरेट। ठीक है, हेलोएल्केन प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन whereas हेलोएरीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि हेलोएरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो क्लोरीन रिप्लेस नहीं हो सकता, इसलिए उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। फिर से आ गया, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसकी लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगी, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेटजेफ रूल में आपको समझा देता हूँ। सेटजेफ रूल ये कहता है कि मान लिया किसी बीटा एलिमिनेशन में आपके पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन है तो Cl तो निकल जाएगा। अब H कौन से वाले बीटा कार्बन से निकले? उस वाले से जिसके पास लेसर हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, बस यही कहता है हमारा सेटजेफ रूल। ओके, बहुत लंबी वीडियो थी बट ज़रूरी थी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज मैं चैप्टर वाइज बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ ऐसे क्वेश्चन बैंक की। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।